हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉक्स पार्टी चैनल। बेटा, आज हम फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो बी फार्म और डी फार्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बेटा, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस that deals with the study of crude drugs obtained from natural sources such as plants, animals, marine organisms and microorganisms। तो बेटा, फार्माकोग्नोसी फार्मास्यूटिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाले क्रूड ड्रग्स का स्टडी करते हैं। ठीक है। It includes identification of drugs, source of drugs, chemical constituents, medicinal uses। तो बेटा, ये नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं जो मैंने ये बताए हैं आपको। प्लांट्स है, एनिमल्स है, मेराइन ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू कल्चर है। इन शॉर्ट में फार्माकोग्नोसी को हम स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग्स भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी में देखो बेटा, यूज ऑफ नेचुरल ड्रग्स स्टार्टेड इन एंशियंट टाइम। अर्ली सिविलाइजेशन लाइक इंडियन आयुर्वेदा, चाइनीज, ग्रीक एंड इजिप्टियन used medicinal plants. Charaka Samhita and Sushruta Samhita describe many herbal drugs। तो बेटा, हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट टाइम से ही लोग मतलब पुराने ज़माने से ही लोग प्लांट्स को मेडिसिन के रूप में यूज़ करते आ रहे हैं। इतना तो आपको पता ही है। इंडिया में क्या है, इंडिया में आयुर्वेदा सिस्टम में बहुत सी मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ होता है, जैसे कि चराका हुआ, समीता हुआ और सुश्रुता समीता फेमस ग्रंथ हैं ये। ठीक है। ग्रीक और इजिप्टियन सिविलाइजेशन में भी हर्बल ड्रग्स का यूज़ होता था बेटा। ये एंशियंट टाइम की बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट लिखा है हमारा, हिपोक्रेट्स इज नॉन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। इन 1850 द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय C.A. शेल्डर। 1815 में जो ये टर्म दिया था वो किसने दिया था? फर्स्ट टाइम C.A. शेल्डर ने दिया था। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इम्प्रूव्ड ड्रग्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। फाइनली, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे। तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी देखो बेटा, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इज़ वेरी वाइड। अब ये जो वाइड लिखा है, क्यों लिखा है देखो, स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल ड्रग्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, डेवलपमेंट ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशंस यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फूड इंडस्ट्री। तो बेटा देखो, फार्माकोग्नोसी का जो यूज़ होता है वो मैंने तुमको बता दिया। क्रूड ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन में, मेडिसिनल प्लांट्स के स्टडी में, एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स निकालने में, हर्बल ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल में, हर्बल मेडिसिन्स बनाने में, कॉस्मेटिक और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसीलिए फार्माकोग्नोसी का जो स्कोप है बहुत वाइड है, जो मैंने पहले ही बोला था आपसे। डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी डेवलप ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ है बेटा? इंक्रीज यूज़ ऑफ हर्बल मेडिसिन्स, हर्बल मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी, इसमें माइक्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी में एडवांसमेंट आना, फाइटोकेमिस्ट्री में रिसर्च होना, ग्रोइंग इंटरेस्ट इन नेचुरल एंड सेफ ड्रग्स, एंड लास्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। बायोटेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का क्या होना? डेवलपमेंट होना। सोर्स ऑफ ड्रग्स, तो बेटा सोर्स ऑफ ड्रग्स को फर्स्ट, प्लांट सोर्स क्या है इसका? मोस्ट ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, सही कहा।
सारी की सारी मोस्टली ड्रग्स जो हैं प्लांट से ही हमें मिलती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, लीफ से मिलने वाली डिजिटलिस सेना है, रूट से मिलने वाली रोवोल्फिया है, बाग से मिलने वाली चिंचोना है, सीड से मिलने वाली कैस्टर और नक्स वोमिका है। ठीक है बेटा। एनिमल सोर्स से हमें देखो ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट से मिलने, एनिमल प्रोडक्ट से मिले, एनिमल से मिले, वो सारी की सारी ड्रग्स किससे, एनिमल सोर्स के अंदर ही आएंगी। एग्जाम्पल की बात करें इंसुलिन तो हमें एनिमल के पैनक्रियाज से मिल जाता है बेटा। हेपेरिन की बात करें तो लीवर से मिल जाता है। शहद हनी की बात करें तो बी से मिल जाता है। और कॉड लीवर ऑयल की बात करें तो फिश लीवर से मिल जाता है। मैराइन सोर्स की बात करें तो मैराइन सोर्स में बेटा समुद्र से मिलने वाली जो भी ड्रग्स होती हैं सब मैराइन सोर्सेज के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अगार सी वीड से, कैराजिनन रेड एल्गा से, स्पॉन्जियन कॉरल्स एंटीबायोटिक्स एंड एंटी कैंसर कंपाउंड्स बेटा। टिश्यू कल्चर, आर्टिफिशियल ग्रोइंग ऑफ प्लांट सेल्स और टिश्यू अंडर स्टेराइल कंडीशन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ रेयर एंड वैल्यूएबल ड्रग्स यूज्ड फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक एल्कलॉइड्स। तो आर्टिफिशियल कंडीशन में प्लांट सेल्स का ग्रोथ रेयर और वैल्यूएबल ड्रग्स बनाने में हेल्प करता है। डिजीज फ्री और यूनिफॉर्म प्लांट से मिलते हैं। इसमें बता ही दिया एडवांटेज, फास्ट प्रोडक्शन, डिजीज फ्री प्लांट्स, यूनिफॉर्म क्वालिटी। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का देखें तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर दोज विच हैव सेलुलर स्ट्रक्चर एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेसिफिक प्लांट पार्ट। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं बेटा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होती हैं जो सेलुलर स्ट्रक्चर वाली होती हैं और प्लांट के किसी स्पेसिफिक पार्ट से मिलती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, लीफ से मिलने वाली सेना, रूट से मिलने वाली आइपेक, बाग से मिलने वाली चिंचोना और सीड से मिलने वाली फेनल। अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता बेटा। दे आर ऑब्टेन्ड एज एक्सुडेट्स और सिक्रीशंस। टाइप्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, फर्स्ट ट्रायलाटेक्स जो कि मिल्की फ्लूइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड ड्राई, एग्जाम्पल ओपियम। ड्राई जूसेस की बात करें तो जूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड ड्राई, एग्जाम्पल एलॉय। ड्राई एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ प्लांट मटेरियल, एग्जाम्पल लिक्विराइज एक्सट्रैक्ट्स। गम या म्यूसिलेजिस की बात करें तो बेटा पॉलीसेक्राइड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो गम्स डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं, एग्जाम्पल है इसका केसिया। और म्यूसिलेजिस की बात करें तो स्वेल इन वाटर, जिसका एग्जाम्पल है इसबगोल, पानी में डालते वो क्या फूल जाती है थोड़ी। ऑलियोरेसिन्स कंटेन वोलेटाइल ऑयल प्लस रेजिन्स, एग्जाम्पल टर्पेंटाइन। और लास्ट ऑलियोगम रेजिन्स जो कि मिक्सचर ऑफ ऑयल या गम एंड रेजिन, एग्जाम्पल एस्फेटिडा या मिर। फाइनली क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बेटा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो है फार्माकोग्नोसी का अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है। ड्रग्स अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एग्जाम्पल एलॉय, बेलाडोना, चिंचोना। बहुत आसानी से इजी टू यूज़ है, नो साइंटिफिक रिलेशनशिप। मतलब ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है, एग्जाम्पल जैसे एलॉय, बेलाडोना, सी, चिंचोना। तो अल्फ़ाबेटिकल मतलब एलॉय से, ए से एलॉय, बी से बेलाडोना और सी से चिंचोना। तो आसानी से इस्तेमाल भी हो जाता है, साइंटिफिक कोई रिलेशनशिप इसकी नहीं है। बात करें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तो बेस्ड ऑन प्लांट्स पार्ट यूज्ड। मॉर्फोलॉजिकल प्लांट्स में प्लांट्स के पार्ट के बेसिस पे हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। एग्जांपल लीव्स जैसे सेना, रूट रोवोल्फिया, बाग्स, चिंचोना। सिंपल है, डज नॉट शो केमिकल नेचर, इसमें केमिकल नेचर को शो नहीं करते। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बेटा फैमिली, जीनस और स्पेसीज के बेसिस पर किया जाता है। एग्जाम्पल सोलोनेसी फैमिली, ठीक है, फैमिली सोलोनेसी है और जो हमारे ड्रग्स है वो बेलाडोना है, धतूरा। तो साइंटिफिक है और डिफ़िकल्ट फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेटा केमिकल कंस्ट्रेंट के बेसिस पे जो किया जाता है वो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। एल्कलॉइड्स जैसे मॉर्फिन, क्यूनिन, ग्लाइकोसाइड, डिजिटालिस, टैनिन्स, कटेचू। यूज़फुल फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ड्रग्स में कंटेन मल्टीपल केमिकल्स, ठीक है।
फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो थेरापेटिक एक्शन के बेसिस पर, बेस्ड ऑन थेरापेटिक एक्शन, एग्जाम्पल लेग्जेटिव, सेनाकेस्ट्रॉयल, कार्डियोटॉनिक्स, डिजिटैलिस, तो यूज़फुल फॉर डॉक्टर्स के लिए बहुत होता है। सेम ड्रग्स में है मल्टीपल एक्शन। कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में बेटा केमिकल प्लस टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। यूजेस केमिकल मार्कर्स फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन, मोर एक्यूरेट, यूजफुल इन मॉडर्न रिसर्च। लास्ट सेरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेसिस पे किया जाता है बेटा, बेस्ड ऑन सेरोलॉजिकल रिएक्शंस, यूज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस टू आइडेंटिफाई प्लांट्स रिलेशनशिप। एडवांस मेथड है, लिमिटेड यूज़ है। तो दोस्तों आज हमें जो पढ़ा बेटा, फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन पढ़ी, हिस्ट्री, स्कोप और डेवलपमेंट पढ़ा, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स पढ़ा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो बस माय डियर लवली स्टूडेंट्स, एक ही चीज़ कहूँगा बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टॉक्स पार्टी चैनल को बेटा। बस आपसे एक हल्की सी रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट चाहिए बस बेटा। ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए, सिंपल और आसान लैंग्वेज में। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप नोट्स बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।